हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस की एक भरोसेमंद स्कीम के बारे में जिसे आरडी यानी रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम के नाम से जाना जाता है। अगर आप भी हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करके एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद काम की है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरडी स्कीम क्या होती है, इसमें कितना ब्याज मिलता है, टैक्स से जुड़ी क्या बातें हैं, कौन लोग इसमें निवेश कर सकते हैं, कितने समय तक इसमें पैसा जमा होता है और ये स्कीम आपके लिए कितनी फायदेमंद साबित हो सकती है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप 100 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक हर महीने जमा करें तो 5 साल बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कि ये स्कीम है क्या। पोस्ट ऑफिस की आरडी योजना एक ऐसी सेविंग स्कीम है जिसमें आप हर महीने एक तय रकम जमा करते हैं और ये सिलसिला 5 साल यानी 60 महीनों तक चलता है। इस दौरान जो भी पैसा आप जमा करते हैं उस पर पोस्ट ऑफिस हर साल 6.7% ब्याज देता है, जो हर 3 महीने में कंपाउंड होता है। मतलब तिमाही कंपाउंडिंग का फायदा आपको मिलता है, यानी ब्याज पर भी ब्याज जुड़ता है। अब बात आती है कौन लोग इस स्कीम में खाता खोल सकते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक, चाहे वह महिला हो, पुरुष हो, नौकरी पेशा हो या फिर कारोबारी। अगर कोई बच्चा नाबालिग है तो उसके माता पिता उसके नाम से यह अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप चाहें तो यह अकाउंट अकेले खोल सकते हैं या किसी और के साथ मिलकर ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी। अब बात आती है कितनी रकम जमा करनी होती है। तो इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि आप सिर्फ 100 रुपए महीने से भी शुरुआत कर सकते हैं और इसमें जमा करने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप 500, 1000, 2000 या 5000 रुपए तक हर महीने जमा कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की। अगर आप हर महीने पैसा जमा करते हैं तो 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा और मैच्योरिटी अमाउंट कितना होगा। तो आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। अगर आप 100 रुपए प्रति माह जमा करते हैं तो 5 साल में 6,000 रुपए जमा होंगे। इस पर करीब 1196 रुपए का ब्याज मिलेगा, जिससे टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होगा 7,196 रुपए। अगर आप 500 रुपए महीना जमा करें तो 5 साल में 30,000 रुपए जमा होंगे। इस पर ब्याज मिलेगा करीब 5,980 रुपए, तो मैच्योरिटी अमाउंट होगा 35,980 रुपए। अगर आप 1,000 रुपए प्रति माह जमा करते हैं तो कुल 60,000 रुपए जमा होंगे और ब्याज मिलेगा करीब 11,960 रुपए, यानी आपको मिलेंगे 71,960 रुपए। अगर आप 2,000 रुपए प्रति माह जमा करते हैं तो 5 साल में 1,20,000 रुपए जमा होंगे और आपको मिलेगा करीब 23,920 रुपए का ब्याज, यानी मैच्योरिटी होगी 1,43,920 रुपए। अगर आप 3,000 रुपए प्रति माह जमा करते हैं तो 5 साल में 1,80,000 रुपए जमा होंगे और ब्याज करीब 35,880 रुपए मिलेगा, यानी कुल मिलेगा 2,15,880 रुपये। और अगर आप 5,000 रुपए प्रति माह जमा करते हैं तो 5 साल में 3 लाख रुपए जमा होंगे और ब्याज 59,800 रुपए के आसपास मिलेगा, जिससे फाइनल अमाउंट बनेगा 3,59,800 रुपए। अब बात करते हैं टैक्स की। क्या इस पर टैक्स भी देना होता है? तो हाँ, आरडी से मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है, यानी ये आपकी सालाना इनकम में जुड़ जाता है और उस पर आपको अपनी टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होता है। ध्यान रखें, इस स्कीम में निवेश करने पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती, जैसे पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना में मिलती है। अब एक जरूरी बात, मान लीजिए किसी महीने आप पैसा नहीं जमा कर पाए तो फिर क्या होगा। अगर आप तय तारीख तक पैसा जमा नहीं करते तो उस महीने की रकम पर 1% प्रति माह का जुर्माना लगता है। जैसे अगर आपकी किस्त 1,000 रुपये है और आपने नहीं जमा की तो 10 रुपए की पेनल्टी लगेगी। अगले महीने जब आप पैसे जमा करने जाएंगे तो आपको पिछली किस्त 1,000 रुपए प्लस 10 रुपए पेनल्टी और इस महीने की 1,000 रुपए यानी कुल 2,010 रुपए भरने होंगे। अगर आप लगातार 4 महीने तक किस्त नहीं भरते हैं तो आपका खाता अपने आप बंद हो सकता है। हालांकि पोस्ट ऑफिस आपको 2 महीने का समय देता है कि आप खाता दोबारा चालू करवा सकें, बस बकाया रकम और पेनल्टी जमा करनी होती है। अब बात करते हैं, अगर आपको बीच में पैसों की जरूरत पड़ जाए और खाता बंद करना पड़े तो क्या होगा। तो इस स्कीम में खाता 1 साल से पहले बंद नहीं किया जा सकता। अगर आपने खाता 1 साल के बाद बंद किया लेकिन 5 साल पूरे नहीं किए तो आपको सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की ब्याज दर मिलेगी, जो अभी 4% है, यानी 6.7% की जगह सिर्फ 4% ब्याज मिलेगा। इसलिए सलाह यही है कि इस स्कीम को पूरी 5 साल की अवधि तक चलाएं, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। अगर आप चाहें तो 5 साल की अवधि पूरी होने पर इस खाता को और 5 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये सुविधा सिर्फ एक बार मिलती है और उसी मासिक अमाउंट के साथ उस समय जो ब्याज दर लागू होगी वही दर मिलेगी। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।